राजन मिश्रा एक बहुत बड़ा अधिकारी था। अपनी लगन और मेहनत से उसने बहुत नाम कमाया था। रोज की तरह राजन दफ्तर में अपना काम खत्म करके घर की ओर जाने लगा। रास्ते में लगे बाजार में कुछ सामान लेने के लिए वो रुका। अरे भाई, आलू कैसे दिए? जी 20 रुपये किलो। एक काम करना, 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, टमाटर और धनिया पुदीना भी दीजिए। मैं जरा मछलियाँ ले आता हूँ। सब्जी वाले को सब्जियां निकाल कर रखने को कहकर राजन मछलियां लेने चला जाता है। आज बाजार में बहुत भीड़ है, मुझे सब सामान जल्द लेना होगा। घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। राजन बाजार में सामान खरीदने में मशगूल हो जाता है। तब उसके साथी कर्मचारी आगे चले जाते हैं और राजन पीछे छूट जाता है। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी तो वो परेशान सा हो जाता है। अरे बाप रे, काफी देर हो चुकी है। माँ बेसब्री से मेरी राह देख रही होगी। मुझे अब निकलना चाहिए। और राजन सब सामान अपनी गाड़ी में रखकर निकल पड़ता है। इसी रास्ते से जाऊंगा तो शायद और देर हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं जंगल का शॉर्टकट वाला रास्ता ले लेता हूँ। इसलिए घर जाने के लिए उसने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। अंधेरा बढ़ चुका था। जंगल का रास्ता भी काफी सुनसान था। राजन तेज गति से गाड़ी चला रहा था, लेकिन अचानक उसके गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। पूरा जोर लगाकर राजन ने ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। डरा हुआ राजन गाड़ी से उतरता है। राजन ने देखा कि वो औरत अभी भी सड़क के बीचों बीच खड़ी है और जोर जोर से रो रही थी। राजन को लगा कि ये किसी मजदूर की बीवी होगी जो रास्ता भटककर इस जंगल में आई है। राजन ने उसके पास जाकर उससे पूछा, सुनो, कौन हो तुम? यहाँ जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? राजन के कई बार पूछने पर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और ज्यादा जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। राजन हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। प्लीज रोना बंद करो। देखो, यहाँ इस जंगल में तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। राजन की बात मानकर औरत राजी हो जाती है और गाड़ी के पिछले सीट पर बैठ जाती है। उसका रोना बंद हो जाता है। उस औरत ने अपने सिर पर घूंघट ओढ़ रखा था, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राजन ने उससे सवाल किए, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हें कहाँ जाना है? लेकिन औरत ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप सी बैठी हुई थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। वहां मैं और मेरी माँ दोनों ही रहते हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे घर के काम करके हमारे साथ ही रह सकती हो। ठीक है। बस यह 2 शब्द बोलकर औरत दोबारा चुपचाप सी हो गई। राजन औरत को अपने घर लेकर आता है और अपनी माँ से उसका परिचय करवाता है। माँ, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। माँ, ये औरत बेसहारा है, अब हमारे साथ ही रहेगी। आज से घर का काम करेगी। तुम इससे घर का सारा काम करवा लो। बाजार से लाया सामान रखकर राजन अंदर चला जाता है। माँ औरत से उसका नाम पूछती है। नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ से हो तुम? और तुम्हारा घर बार कहाँ है? लेकिन औरत जवाब नहीं देती है। उसका चेहरा अभी भी घूंघट से ढका हुआ है। गूंगी हो क्या? कुछ तो बोलो। जाओ रसोई में जाकर खाना बनाओ। औरत चुपचाप रसोई में चली जाती है। 2 घंटे हो जाते हैं। खाना बना या नहीं ये देखने के लिए माँ रसोई में आती है, तो वहां का नजारा देख उसके पैर जम जाते हैं। वो औरत रसोई में कच्ची मछलियां गपागप खा रही थी और मछलियों की आंखें एक प्लेट में अलग से रखी हुई थी। मछलियों के ढांचों का रसोई में ढेर लगा हुआ था, जिसे देख राजन की माँ जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, अरे ये क्या है? यह औरत ऐसा क्यों कर रही है? माँ की आवाज से औरत का ध्यान माँ की ओर जाता है। अब औरत के चेहरे से घूंघट अपने आप हट जाता है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिखाई देता है। बड़े बड़े दांत, आधा जला चेहरा और आंखें ऐसी जिसे देखकर कोई भी चक्कर खाकर गिर जाए। वह खौफनाक नजारा देखकर माँ चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। बचाओ बचाओ, डायन डायन। राजन माँ की आवाज सुन दौड़ा चला आता है। ये क्या किया तुमने राजन? एक डायन को घर ले आए? क्या? डरो मत, मैं देखता हूँ।
राजन रसोई में झांक कर देखता है, लेकिन वहां वो औरत उसे खाना बनाते हुए दिखाई देती है। राजन माँ से कहता है, माँ, तुम भी ना? वो औरत तो रसोई में खाना बना रही है, वहां कोई डायन नहीं है, सब तुम्हारा वहम है, देखो। माँ भी दोबारा रसोई में झांकती है। उसे भी औरत काम करते हुए दिखाई देती है, लेकिन माँ अभी भी डरी हुई है। रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं। राजन औरत को रसोई में ही सोने को कहता है। सुनो, तुम रसोई में ही सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना देना, मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। औरत कुछ ना बोलते हुए वहां से चली जाती है। रात को सब सो जाते हैं। आधी रात को अचानक माँ की नींद खुल जाती है और वो पानी पीने के लिए रसोई में आती है। वहां उसे वो औरत दिखाई नहीं देती है। जैसे ही माँ छत की ओर देखती है तो डर के मारे कांपने लगती है। उसे दिखाई देता है कि वो औरत छत से उल्टी लटकी हुई है और उसके हाथ में मरे हुए चूहे हैं, जिसका खून जमीन पर टपक रहा है। डर के मारे माँ बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह राजन माँ को दवाइयाँ देता है। माँ उसे रात की घटना के बारे में बताती है। मेरा यकीन करो राजन, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। वह औरत सच में एक डायन है जो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आपको आराम की जरूरत है। आप बेवजह कुछ भी सोच रही हो। आप यह दवाइयाँ ले लीजिए और आराम कीजिए। शाम को मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। दवा की वजह से माँ को गहरी नींद आती है। दफ्तर में काफी काम होने की वजह से राजन को घर आने के लिए देरी होने लगती है। रात के 10 बज जाते हैं। माँ की नींद खुल जाती है, लेकिन उसमें उतनी ताकत ही नहीं बची है कि वो उठकर खुद पानी पीने के लिए जा सके। वो पानी के लिए आवाज लगाती है। सफेद साड़ी में वो औरत माँ के पास आती है। माँ उसे पानी पिलाने को कहती है। औरत अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसका हाथ लंबा होता जाता है। माँ के पास खड़े होकर ही लगभग 20 फीट अपना हाथ लंबा करके औरत मटके से गिलास में पानी लेकर माँ के पास लाती है। ये देख माँ डर जाती है। औरत पानी का गिलास उल्टा करती है तो उसमें से खून की धार सीधे माँ के चेहरे पर पड़ती है। माँ चीखने चिल्लाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। डायन माँ को अपने हाथों से दबोचती है। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी बलि देने के बाद मेरी शक्तियाँ और भी बढ़ेगी। डायन माँ को मारने की कोशिश करने लगती है। माँ उससे छुटकारा पाने की नाकामयाब कोशिशें करती है। तभी राजन घर आता है। अपनी माँ को डायन के काबू में देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या हो रहा है? माँ, छोड़ो मेरी माँ को। वो डायन की ओर तेजी से चीजें फेंकने लगता है। डायन भयानक तरीके से हंसने लगती है। उसकी खूंखार हंसी गूंजने लगती है। डायन के हाथ के नाखून लंबे होने लगते हैं। राजन मदद के लिए चिल्लाता है। उसकी आवाज सुन पड़ोसी दौड़े चले आते हैं। डायन का भयानक रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी खूंखार आंखें जैसे आग उगलने लगी। राजन अपने पड़ोसियों को आवाज लगाता है। अरे शंभू, भाभी, शर्मा जी, जल्दी आइए, हमारे घर में एक डायन मेरी माँ को मारने की कोशिश कर रही है। राजन की आवाज सुन उसके पड़ोसी वहां दौड़े चले आते हैं। पड़ोसियों के साथ मिलकर राजन डायन को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हर एक वार के साथ डायन का आकार बढ़ता ही जाता है। डायन चिल्लाती है, मुझे अगर बलि देने से रोका तो मैं सबको जान से मार डालूंगी। डायन अपने दांत माँ के गर्दन में चुबाने ही वाली होती है। तभी राजन एक बड़ा सा चाकू लेकर डायन के पीठ में घोंप देता है, जिससे डायन बौखला जाती है और राजन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तब राजन चालाकी से दूसरा चाकू डायन की एक आंख में घुसा देता है। डायन दर्द से चिल्लाती है, मेरी आँख! तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। अब तुम में से कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। और डायन वहां से भागने लगती है। सब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। घर से निकलकर डायन जंगल की ओर भागने लगती है और अचानक से झाड़ियों में गुम हो जाती है। कोई बात नहीं राजन, शुक्र है कि तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। राजन और उसके पड़ोसी घर लौट आते हैं।
माँ राजन को हिदायत देती है। आइंदा आइंदा ऐसे किसी को भी घर न लाओ राजन। मुझे माफ कर दो माँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा।